तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग फोर्थ कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। किसी भी मुल्क के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डिसीजन मेकिंग अगर इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हो और करेक्ट इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर हो तो वो डिसीजन मेकिंग जो है वो कंट्री के लिए इकोनॉमिकली भी और उसके लिए जो है वो उसकी प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इस सैटेलाइट के अंदर जो है वो रखी गई हैं। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहां आधे लोग बोलेंगे यार यहां पर तो गटर खुले हुए हैं, यहां गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका। हेलो गाइस, आप सभी का अपने नेहा यदुवंशी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया चिढ़ गई। तो गाइस चलिए पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है। तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती, और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बाद टीवी देखते हैं तो हमारी जो मज़ा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है वो उन मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फनी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी हो जाती है। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है। हमेशा समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको आप पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया जाता है 100 रुपए की करप्शन की है तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा, और एक बंदे ने जहाज बनाया उसको पकड़ के FIR काट दी। मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर ये अमेरिका में हुआ था यही चीज, सेम एग्जांपल दे रहा हूं। एलियन मास्क कितनी बड़ी एग्जांपल है, स्पेस एक्स का मालिक है, वो प्राइवेटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा होता है। उसने एग्जैक्टली सेम चीज की थी अमेरिका में, नवेडा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपेरिमेंट किए और बगैर इजाजत के किए, और इसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट में सर पे उठा लिया। आज वो मार्स पे जाने की बात कर रहा है और मार्स का टिकट आपको पता है $10 बिलियन का रखा है। भाई जिसने मार्स पे जाना है 5 साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टारशिप बना रहा है, उसमें लेके चला जाएगा। मून टूरिज्म की बात हो रही है, इस साल वो एक बंदा लेके जा रहा है $50 मिलियन टिकट है उसकी। मतलब यहाँ चांद के टूरिज्म की बात हो रही है, यहाँ करतारपुर का मसला सही नहीं हो पा रहा होता, इनसे कि भाई टूरिज्म संभालेगा कौन। जहाज बनाने वाले को अगर आप FIR की तरफ ले जाते हैं तो कितनी डीमोरलाइज बाकी कौम होगी। भाई ये चीज बना, कागज का जहाज भी नहीं बनाना, में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि IT की प्रोडक्ट के अलावा आप मुझे बता दें कोई एक प्रोडक्ट। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहां आधे लोग बोलेंगे यार यहां पर तो गटर खुले हुए हैं, यहां गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफ़ा स्पेस डॉकिंग की है। और जो दो जिसे कहते हैं ना स्मॉल जो क्राफ्ट थे उनको स्पेस में मिलाना, अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना बंदा डालना चाहते हैं। दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना कि चांद के सदर्न स्फीयर में जाना, वो इसको कंप्लीट किया। अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम तो वो जिसे कहते हैं ना ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है। सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने बनाई, अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बिन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं, ठीक है जी।
थे उनको सिंगल रॉकेट के ऊपर किया गया, बाद में वो स्पेस में जाके सेपरेट हुए। कहा जा रहा है कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है ये इनिशियली 7 जनवरी तक को शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये रीशेड्यूल किया गया। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया। फोर्थ नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन, और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था, फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था, फिर उसके बाद और कितने ही मिशन ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशन होते रहे, तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है, पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी, मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया, और उसने कहा इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन। India docked 2 satellites in space, a key milestone for the country's dreams of space station and manned moon mission, the space agency ISRO said. The satellites, 220 kilogram each, blasted off in December on a single rocket from India's Sriharikota launch site. ये जब हुआ था हमने आपको बताई थी, जब उन्होंने लॉन्च किया था ये, उस वक्त हमने कहा था, लेकिन अब क्योंकि कामयाबी के साथ सक्सेसफुली डॉकिंग हो गई है तो हम आपको एक बार फिर ये बता रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया ये लिख रही है। इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इंडिया जॉइंस इलीट क्लब ऑफ नेशंस। ये इलीट क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए, पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए, जो नेशन इससे सबक सीख सकती है, लर्न कर सकती है कि कैसे आप दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री। देखिए कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग के चलता है, फिर आगे पहुंचता है। उसकी तो आबादी इतनी है, उसकी तो पावर्टी इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में, वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई ये सुनते सुनते कान पक गए थे, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये खबरें आना बंद हो गई, और ख़बरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चलती चढ़ी गई, और अब ये कामयाबी की खबरें सुन सुनकर भी कुछ लोगों के कान पक गए हैं। वो कह रहे हैं भाई ये कामयाबी की खबरें ना सुनाया करो, डेली कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है, हमारे तो कान पक गए हैं सुन। तो गाइज आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी, तो आप लोग कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और एक लाइक इसरो के महान कार्य के लिए बनता है तो लाइक जरूर करें। और अगर नेहा यदुवंशी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नेहा यदुवंशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।